નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી24 કલાક. હું છું આપની સાથે જુહી. સૌથી પહેલા બાદ ટનલમાં મજૂરોના રેસ્ક્યુને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર. મજૂરોને બહાર આવતા હજુ 4 કલાક જેટલો સમય લાગી શકે છે. એક બાદ એક મજૂરોને બહાર કાઢવામાં આવશે. આપણે સફળતાની નજીક પહોંચી ગયા છે, એનડીએમએ આ વાત કરી છે. મજૂરોને બહાર આવતા હજુ 4 કલાક જેટલો સમય લાગી શકે છે. એક બાદ એક મજૂરોને બહાર કાઢવામાં આવશે. ટનલમાં મજૂરોના રેસ્ક્યુને લઈ સૌથી મોટા સમાચાર. I don't know, somehow NDMA के वेबसाइट पे मेरा फोन नंबर है. I'm surprised it is there at all. I should remove it actually from there. ठीक है? So anyone and everyone who had an idea in India, कि he became my friend, and I was getting constant calls. I have an old experience of handling good friends from the media and everyone before, and I always follow this attitude that always pick up your phone, because you never know what kind of an idea is coming. तो पूरे भारत से ये आइडियाज आ रहे थे, एंड एवरीवन वाज, जैसे कुछ दिन पहले एवरीवन वाज अ क्रिकेट एक्सपर्ट ऑन वर्ल्ड कप, उसी तरीके से एवरीवन वाज एन एक्सपर्ट ऑन टनलिंग इन द लास्ट 5-6 days. And I think that has led, and our willingness, I would say the willingness of the government of India, पूरी सरकार की ये willingness to सुनकर और फिर searching for talent, searching for options, searching for methods, enabling it, I think it's a massive achievement if you really look at Indian governance. I'll leave it to Vishal Chauhan Sahab to tell you about who finally actually gave this order. तो जैसे मैंने कहा, एक डेली कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जो सेक्रेटरी रोड उसको चेयर करते थे, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी मैंने अभी आपको नाम पढ़ के सुनाए थे, वॉलंटरली उन्होंने या तो CSR फंड से या जैसे भी है वो खर्चा उन्होंने अपने ऊपर लिया है. हालांकि उनको ये भी कहा गया है कि आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, जिस भी टूल, जिस भी इक्विपमेंट या जिस भी मैन पावर की आवश्यकता है उसके लिए प्रोविज़न किया जाएगा, लेकिन आप अभी काम कीजिए. तो इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर्स की हैं, और उन्होंने आगे बढ़ के इसमें काम किया है. तो मुझे नहीं लगता जब हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करते हैं तो खर्चा इधर से हो या उधर से हो, वो सरकार का ही होता है, और सरकार के ही दिशा निर्देश हैं कि, और इसमें जैसे अगर एयरफोर्स के प्लेन उड़ाने की बात है या कोई ट्रेन चलाने की बात है, तो इतना डेलीगेशन इस ऑपरेशंस और इतनी प्राथमिकता इस ऑपरेशंस को दी गई है कि इसको एक रेड टेप ब्यूरोक्रेटिज्म जिसे कहते हैं उसको काट के क्विक निर्णय इसमें लिए गए हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस ऑपरेशन में. सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से. मेरा सवाल ये है कि चूंकि अब ऑपरेशन लगभग संपन्न होने को है, तो इससे क्या लर्निंग हमें मिला? और चूंकि कई सारे ऐसे टनल के काम जैसा कि आपने कहा NHPC में भी होता है, हाईवे करती है, अलग अलग एजेंसियां करती हैं, तो क्या आने वाले दिनों में इस से सबक सीखते हुए क्या विशेष एहतियात या विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर कोई असर पड़ेगा फ्यूचर में टनल वर्क के ऊपर? I will pass it on to Chauhan Sahab also to answer that from the angle of his ministry and his experience. मैं समझता हूं कि आपने प्रधानमंत्री साहब का 10-point प्रोग्राम देखा है, ऑन 10-point एजेंडा ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए इसको, NDMA की वेबसाइट पर है. 2016 में एशियन मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर की थी, जिसके ऊपर डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस के ऊपर, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये 10-point प्रोग्राम दिया था. उसके अंदर वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज दिस इशू ऑफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम ऑल डिजास्टर्स. ठीक है? बिफोर वी प्रोफेशनलाइज डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, 2005 के बाद हमने प्रोफेशनलाइज किया था. माननीय प्रधानमंत्री ने इसको गुजरात में ऑलरेडी प्रोफेशनलाइज कर दिया था बहुत हद तक, बट हियर इन 2016 व्हेन ही गेव दिस आउट, दिस हैज बिकम लाइक अ मंत्रा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड. राइट? साइट के ऊपर ट्रायज किया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कैजुअल्टी प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है. हालांकि ये कैजुअल्टी नहीं है, मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे एक्चुअली, तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी. क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, तो उसके ऊपर अलग अलग किस्म के असर आते हैं, बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइको सोशल मेकअप क्या है. तो उसको मॉनिटर किया जाएगा. कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज्यादा हो, जो
कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे, just to forestall that, foreclose that possibility, ये मॉनिटरिंग तकरीबन 48 से 72 घंटे तक चलेगी।